हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अकाउंट रिपोर्ट के मॉड्यूल को देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंट रिपोर्ट के मॉड्यूल को ओपन कर लेंगे। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल एंट्री डिटेल्स, तो हम यहाँ पे बिल एंट्री डिटेल्स आकर चेक कर सकते हैं कितनी बिल की एंट्री सॉफ्टवेयर के द्वारा की गई है। अगर हमें पर्टिकुलर डिटेल को डिलीट करना है तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है अकाउंट रिपोर्ट में, वो रहता है पेमेंट समरी। अगर हमें पेमेंट समरी चेक करना है तो यहाँ पे आपको कैलेंडर का फीचर देखने को मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग या कॉलेज नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक का अगर आपको पेमेंट समरी चेक करना है तो यहाँ पे आप स्टार्ट डेट एंड डेट मेंशन कर देंगे और आपको ये पेमेंट समरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है अकाउंट रिपोर्ट में, वो रहता है डेली रिपोर्ट। यहाँ पे आप पर डे वाइज रिपोर्ट भी आकर चेक कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर यूजर को भी सिलेक्ट करके उनका डेली रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे डेली रिपोर्ट चेक करने को रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कितना कैश डेबिट है, कितना क्रेडिट है, बैंक में कितना डेबिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, किस पेमेंट मोड द्वारा हो रहा है, यूजर नेम, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, बैंक विड्रॉ, क्लोजिंग बैलेंस, ये सारी डिटेल आप डेली रिपोर्ट डेली रिपोर्ट पर आकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहता है कैश रिपोर्ट। आप यहाँ पर कैश रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। कैलेंडर का फीचर गिवन है, कॉलेज नेम आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपकी ब्रांचेस हैं तो। देन उसके बाद हम सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे कैश से रिलेटेड रिपोर्ट चेक कर पाएंगे, कितना कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट कितना हो रहा है, कौन सा यूजर नेम, किस यूजर नेम द्वारा डेबिट क्रेडिट हो रहा है। आप यहाँ पर कैश रिपोर्ट पर आकर चेक कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग कैश इन हैंड, ये सारी डिटेल आप कैश रिपोर्ट पर आकर देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहता है बैंक रिपोर्ट। आप यहाँ पर बैंक का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको कैलेंडर का फीचर इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक का रिपोर्ट अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपका कितना बैंक में डेबिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, किस यूजर द्वारा हो रहा है, ये आप यहाँ पर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, आप यहाँ पर अगर आपको बैंक स्टेटमेंट देखना है तो आपका बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहता है अकाउंट रिपोर्ट में बैलेंस शीट। आपको अगर बैलेंस शीट देखना है तो आपका ये बैलेंस शीट आ जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कैश में डेबिट कितना हो रहा है, क्रेडिट कितना हो रहा है, ओवर ऑल ओवर आपका यहाँ पे टोटल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कैश का डेबिट कितना हो रहा है, उसका अमाउंट टोटल कितना यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं। कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये आप बैलेंस शीट पर आकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद फी रिसीप्ट रजिस्टर अगर आपको चेक करना है तो आपका ये फी रिसीप्ट रजिस्टर आप यहाँ पे देख पाएंगे, रिसीप्ट नंबर, अमाउंट, कैश है, चेक, या आप यहाँ पे फी रिसीप्ट रजिस्टर पर आकर चेक कर सकते हैं। एक्सपेंस रजिस्टर, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर हेड नेम, सब हेड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अगर एक रिपोर्ट, एक रजिस्टर देखना है कि किस पर्टिकुलर हेड में कितना एक्सपेंस हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग हेड नेम, सब हेड नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक का आप रिपोर्ट देख सकते हैं। हम सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा कि किस हेड में कितना एक्सपेंस हो रहा है, हुआ है। आप यहाँ पे किस हेड में कितना एक्सपेंस हुआ है आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन रहता है अकाउंट रिपोर्ट में डे वाइज रजिस्टर। अगर आपको डे वाइज रजिस्टर चेक करना है कि कितना इनकम हो रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कितना एक्सपेंस हो रहा है आप चेक कर सकते हैं। कैश इन हैंड कितना है, सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं डिवाइस रजिस्टर पर आकर। देन होता है बैंक डिपॉजिट रजिस्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने किस डेट पर कितना बैंक डिपॉजिट किया था, या आप यहाँ पर रिपोर्ट पर आकर चेक कर सकते हैं कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था, किस पेमेंट मोड द्वारा किया था। आप यहाँ पर सारी डिटेल्स चेक कर पाएंगे। अगर आपको पर्टिकुलर डिटेल को डिलीट करना है तो आप डिलीट के ऑप्शन को भी आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट रिपोर्ट में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन रहता है पार्टी लेजर रिसीव्ड एंड पेमेंट। यहाँ पर आप पर्टिकुलर पार्टी को सिलेक्ट करके उनका रिसीव्ड एंड पेमेंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे, हम देख पाएंगे
कि पर्टिकुलर पार्टी को कितना अमाउंट पे किया है, कितना रिसीव किया है, ये सारी डिटेल्स हम देख पाएंगे। नेट रिमेनिंग अमाउंट कितना है, ये डिटेल भी हम आकर यहाँ पे पार्टी लेजर रिसीव्ड इन पेमेंट पर आकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट अगर हमें देखना है, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। किस साइड में लेफ्ट साइड हम देख सकते हैं इनकम, जहाँ पे अगर आप कितना अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, और एक्सपेंस यानी कि आपने कितना एक्सपेंस किया है, वो डिटेल आप यहाँ पर आकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर आकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ड्यू बिल और बिल समरी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देखना है तो आप यहाँ पर इनका स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है रिसीप्ट समरी, आप यहाँ पर रिसीप्ट समरी चेक कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर आकर रिसीप्ट समरी चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर आकर चेक कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।